नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अब मथुरा की एंट्री हो गई है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के ट्वीट ने सियासी सरगर्मी बढ़ा दी है। दरअसल मौर्य ने अपने ट्वीट में लिखा है कि अयोध्या काशी में भव्य मंदिर निर्माण जारी है, अब मथुरा की तैयारी है। विपक्ष दल अब ट्वीट को लेकर हमलावर हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट लिखा है कि यह बीजेपी की हार की आम धारणा को पुख्ता करता है। चुनाव के लिए यह भाजपा का आखिरी हथकंडा है। मायावती ने लिखा कि हिंदू मुस्लिम राजनीति से जनता सावधान रहे। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर बीजेपी पर हमला बोला। तो वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव से सवाल किया कि अखिलेश यादव कहते हैं वो कृष्ण, राम, शिव और गंगा भक्त हैं, तो वो बताएं कि मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बनना चाहिए कि नहीं। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। अखिलेश और विपक्षी बताएं कि कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में कृष्ण मंदिर बनने का विरोध करते हैं या समर्थन करते हैं। तो अब ट्वीट की राजनीति गर्मा गई है। लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं और चुनावों से पहले ये ट्वीट एक बड़ा राजनीति का केंद्र बन गया है, जिस पर अब सवाल जवाब चालू हो गए हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने एक ट्वीट किया था और ट्वीट करने के बाद उस ट्वीट में लिखा था कि जिस तरह से अयोध्या और काशी का निर्माण तो हो गया है, अब मथुरा की तैयारी है। इसको लेकर के अब राजनीति गर्मा गई है। हमारे साथ अशोक पांडे, नेता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ गए हैं उत्तर प्रदेश से। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज में आपका। जिस तरह से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जो एक ट्वीट किया है, उस ट्वीट को लेकर के तमाम विपक्षी दलों ने निशाना साधा है। सब लगभग सभी का यही कहना है कि चुनाव आ गए हैं और अब बीजेपी के पास कोई हथकंडा नहीं बचा है, कोई विकास के काम नहीं बचे हैं गिनाने को। इसलिए अब बीजेपी वही धर्म का मुद्दा लेकर आ गई है और अब इस पर वोट बटोरना चाहती है। देखिए, विपक्ष के पास तो कोई मुद्दा ही नहीं है राजनीति करने के लिए। ये मुद्दा विहीन, दिशाहीन ऐसा विपक्ष है, तो उसके कहने में मत जाइए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जहां तक प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है। तो हमने आज जो हमारी छवि थी, हमने उस पर काम किया है। हमारा विकास एजेंडा था, विकास एजेंडा है और सबका साथ, सबका विकास ही रहेगा हमारा एजेंडा। विपक्ष में किसी एक जाति को लेकर के, किसी एक धर्म को लेकर सियासत करते रहे ये लोग। ये फिरका परस्त लोग हैं, सांप्रदायिक लोग हैं। सांप्रदायिक शक्तियों को आगे बढ़ाना इनका काम है। लेकिन जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश को विनाश के कगार में धकेल करके एक दंगा प्रदेश बना दिया था, आज वह उत्तर प्रदेश चमचमा रहा है और उत्तर प्रदेश आज विकास के पथ देख रहा है। एक परिपथ के मुकाबले में सापेक्ष में 5-5 परिपथ हमने दिए हैं। हर एक जगह जो मेट्रो अर्ध निर्मित थी, आज हमने 4 शहरों में मेट्रो चलाने का काम किया है। हमने किसान को भी उतना ही प्रसन्नता देने का काम किया है, चाहे एमएसपी बढ़ाने की बात रही हो, चाहे यूरिया कोटिंग की बात रही हो और चाहे हमने खाद्यान्न की स्थिति में किसान सम्मान निधि देने की बात रखी हो। तो हर तरफ से हम सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास करके दे रहे हैं और ये जनता भी मान रही है कि किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। हिंदू मुस्लिम का भेदभाव नहीं है, वर्तमान जाति का भेदभाव नहीं है। सबको, सबका जो प्रधानमंत्री की जितनी योजनाएं हैं, सबका लाभ सबको समान रूप से मिल रहा है। लेकिन मायावती ने कहा है कि बीजेपी जैसे ही चुनाव आती है और जिस तरह से चुनावी से पहले इस तरह के जो बयान है, वो बीजेपी की हार को पुख्ता करती है। देखिए, जनता आज भी मायावती जी के भ्रष्टाचार को भूली नहीं है। आज भी भ्रष्टाचार को नहीं भूली है कि जहां जेलों में हत्याएं हो रही थी और रुपए का धन प्रदान हो रहा था और उन कार्यों के लिए उन्होंने एजेंट के रूप में अधिकारियों का इस्तेमाल किया था। पुलिस उनकी एजेंट बन के काम करती थी, अधिकारी वसूली का काम करते थे, जनता से वसूली की जाती थी और यहाँ तक कि नेताओं से वसूली की जाती थी और वो नेता स्त्रियों का शोषण तक करते थे। ये भी आज आपके सामने उसके मुकदमे चल रहे हैं। तो जहां तक मायावती जी की बात है, मायावती जी कोई उपदेश ना दे तो ज्यादा बेहतर है, इसलिए कि उन्होंने जो करके दिखाया है जनता के सामने आईने के रूप में है। अखिलेश की गुंडागर्दी लोग आज भी नहीं भूले हैं। किस प्रकार से थानों में लोगों को पीटा जाता था, किस प्रकार से थानों में हत्याएं होती थी, किस प्रकार से दरोगा को, पत्रकारों को जिंदा जला दिया जाता था, ये जनता नहीं भूली है। जनता उस गुंडा राज को भी याद रखे है और योगी राज को भी याद करती है कि जहां पे तख्ती गले में लाट करके डाल करके आज खुद अपराधी सरेंडर कर रहे हैं। जीरो टॉलरेंस की नीति हमारी सफल हो रही है। हमने किसी प्रकार से अशोक जी, हमारे साथ आर्य उस्मानी जी भी जुड़ गए हैं, पूर्व मंत्री हैं समाजवादी पार्टी से। उस्मानी साहब, बोलूंगा जी एक जी लाइन बोलूंगा जी जी। एक
एक लाइन बोलूंगा दिनेश जी 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 जी। कि हमने जो वादा किया था वो हमने करके दिखाया है। जो लोग कहते थे कि ये वादा करेंगे लेकिन मंदिर नहीं बनाएंगे, ये तारीख नहीं बताएंगे, आज हमने बना के दिखा दिया। तो भाजपा जो कहती है वो करती है। लेकिन जिस तरह से चुनाव जब आते हैं तो चुनाव के वक्त में ही बीजेपी को भगवान याद आते हैं, ऐसा अखिलेश यादव ने कहा है। देखिए, हम तो हमेशा धर्म पे रहे हैं। आप बताइए, क्या मथुरा में हमारे मुख्यमंत्री जी हर वर्ष नहीं गए हैं? क्या हम नंदगांव बरसाने की होली भूल गए हैं? क्या दीप प्रज्वलन प्रत्येक वर्ष नहीं हो रहा है? तो ये कहने वाले पहले खुद भी देख लें कि हमारा मुख्यमंत्री, हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी प्रत्येक जो त्योहार हैं उनको उसी रूप में, उसी तरीके से मना रहे हैं। हमारे साथ संस्कार भी है और हमारे साथ धर्म भी है और हमारे साथ विकास भी है। तो क्या ये माना जाए कि ये बीजेपी की जो पूरी पार्टी है वो उस ट्वीट का समर्थन करती है? देखिए, 1500 वर्षों की जो समस्या थी, जो 1500 वर्षों से इस देश में जिस चीज को, गुलामी को हमने झेला, आजादी मिलने के बाद, लोकतंत्र शासन स्थापित होने के बाद स्वयं हिंदू राष्ट्र को घोषित किया जाना चाहिए था, जो नहीं किया गया। हिंदुओं के लिए उन मुसलमानों को भी त्याग करना चाहिए था जिन्होंने नहीं किया। अगर हमारे आराध्य हैं राम, हमारे आराध्य हैं कृष्ण, हमारे आराध्य हैं शंकर, तो उन्हें स्वेच्छा से छोड़ देना चाहिए था। जो 1500 वर्षों में एक अतिक्रमण हुआ था, जो 1500 वर्ष पूर्व तलवार के नोक पर परिवर्तन हुआ था, उस पर लोगों को मान लिया जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं माना। ऐसा उन्होंने नहीं किया, तो नहीं किया तो लोकतंत्र अपना काम करता है। जनता अपना अधिकार, अपना सम्मान लेना जानती है, वो ले लेती है। तो क्या इसको अब माना जाए कि मथुरा को लेकर के बीजेपी वाकई में प्रयासरत है? प्रयासरत तो हम पहले से भी रहे हैं। चलिए अशोक जी आपको रोकना चाहूंगा। आर्य उस्मानी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। उस्मानी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। केशव प्रसाद मौर्य ने जो ट्वीट किया उस पर अखिलेश यादव ने रिट्वीट किया और साफ तौर पर यह आरोप लगाया कि ये धर्म को लेकर के चुनावों के वक्त में इस तरह की बातें करना और माहौल बनाना है जो कि अब जनता नहीं बनने देगी। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य ने एक और ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि अगर अखिलेश यादव भगवान कृष्ण को, भगवान राम को मानते हैं तो वो ये बताएं कि मथुरा में कृष्ण का मंदिर बनना चाहिए कि नहीं। उस्मानी जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी उस्मानी जी, केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया है। ट्वीट करने के बाद अखिलेश यादव ने उन पर निशाना साधा कि धर्म को लेकर के चुनावों से पहले ये ध्रुवीकरण की कोशिश बीजेपी की तरफ द्वारा की जा रही है। केशव प्रसाद मौर्य ने एक और ट्वीट कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर अखिलेश यादव भगवान राम को, कृष्ण को मानते हैं तो क्या वो इस बात का समर्थन करेंगे कि मथुरा में भगवान कृष्ण का मंदिर बनना चाहिए? अब ये क्या बात हुई है, नहीं हुई है, इसके बारे में हमको जानकारी नहीं है टंटी कोई। हेलो जी, आपके मुखिया, समाजवादी पार्टी के मुखिया जिस चीज को लेकर के, जिस मुद्दे को लेकर के रैलियां कर रहे हैं, रैलियों में उन बातों को दोहरा रहे हैं, आपको वो जानकारी भी नहीं है? नहीं, हमको नहीं जानकारी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इनको पूछना पड़ेगा दिनेश जी, इनको पूछना पड़ेगा। जो इनके आका कहेंगे वही ये बोलेंगे। इनके पास ना अपने कोई विचार है, ना राजनीतिक दल के पास कोई सोच है, ना कोई विचार है, ना कोई सिद्धांत है। ये तो सिर्फ और सिर्फ फर्मादार लोग हैं कि जो इनके आका कहते हैं वही ये हुक्म बजाते हैं। इनके आका ने हुक्म नहीं दिया, इसलिए नहीं बोलेंगे। ये आएंगे लेकिन बोलेंगे नहीं। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं उनको पता ही नहीं है। नहीं, पता खूब होगा, लेकिन वो बोल कैसे सकते हैं? ये वो मौन श्वान है जो बोल ही नहीं सकते। इनको बोलने के लिए सिर्फ अपने आका से पूछना होगा। चलिए अशोक जी, तो एक बात का मेरे जवाब दे दीजिए आप, और शायद दर्शकों का भी ये सवाल है कि क्या मथुरा के लिए वाकई बीजेपी प्रयत्नरत है? मैंने आपसे पहले भी कहा कि राजनीति बिन धर्म नहीं धर्मा, बिना धर्म के राजनीति नहीं होती। धर्म राजनीति में सबसे प्राय रहता है, और यही राजनीति की सियासत में जो हमारा सनातन परंपरा रही है उसमें भी यही चीज दिखाई गई है। भगवान राम ने उसी धर्म के व्रत के लिए रामा शरीर धर्मा, ये लोगों ने माना कि राम ही शरीर धर्म है। तो हमारे जो आराध्य हैं उनके लिए हमारा प्रयास पहले भी था, आज भी है और सदैव रहेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी विकास की राजनीति करती है, विकास की बात करती है, और जितना विकास हमने किया है उतना विकास विगत आज 20 वर्षों में भी इस उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।
और तमाम जानकारी के लिए तो जिस तरह से आपको बता दें कि ट्वीट वार जो चल रहा है, उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं, चुनावों से पहले लगातार ट्विटर जंग छिड़ी हुई है। एक तरफ से सवाल दागे जाते हैं, दूसरी तरफ से उसका उत्तर आता है और फिर सवाल दागे जाते हैं।